वंदे हम कृपा सिंधुं जयनेतादासं प्रभुं यत्पादपद्मयोरदीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि गौररामो समारम्भां श्रीणाच मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। यह हमारे पूर्व में जो प्रकरण चल रहा था कि धीर शांतो, आज हमें चलना था। तो धीर शांतानुकूल किसको कहते हैं? श्री भगवान जो उनकी नायकत्व स्वभाव है, तो धीर शांतानुकूल किसको कहते हैं? और कह रहे हैं ब्रोधनोपास्ति विधो तब प्रणयिता पूरे नवेशम गते सादेव स्वकथम गुणप्यघरिपौ द्रागद्वशं चक्रमे बुद्धि पश्य विवेक कौशलवती दृष्टि समुदगारिणी रागे तस्य मृगाक्षिरुडविनया मूर्ति स्वधीरज्वला। कह रहे हैं कि देखिए कि जो व्यक्ति शांत प्रकृति के हो, क्लेश सहिष्णु कष्टों को सहन कर सकता है, विवेचक है जो विवेचना कर सकता है, और जिनमें विवेक है उसको हम कहते हैं धीर शांत। यानी धीर शांतेति तल्लक्षणम, जो कह रहा है क्या लक्षण है कि समः प्रकृति को क्लेश सहस्नश्च विवेचक विनयादि गुण संपतो धीर शांतो उदीर्यते। इसको जिनमें जो व्यक्ति शांत होवे, धीर होवे, क्लेश सहन करने का सामर्थ्य जिनमें हो, विवेचक है, विवेकादि गुण है, वह धीर शांत है। और बदनेति, और कह रहे कोई एक दिवस में बदनेति जटिला सन्निधानम अपि राधा करणे विशाखा उक्ति, कि कई एक दिवस में श्रीमती राधिका जटिला के सन्निधान में बैठे हुए हैं, और उसको देख करके राधा करणे विशाखा उक्ति, श्री विशाखा देवी जो है वह राधा श्रीमती किशोर जी के कर्ण में कह रहे हैं। क्या कही उन्होंने? बध्नो पास्ति विधौ तव प्रणेता पुरेण वेशम गते स्वादेवच देवस्य कथम गुणोप्य घरिपो द्रागद्य संचक्र। बदनः, कह ले कि बदनः तुक्ति कौन है? तो सूर्य है। तब प्रणोइता पुरेण इत्यादिना गुरुजनो सन्निहिता ओपि त्यागासक्ते तन्मात्रैको गतास्मिन्नलक्षितं किंचित अपांग मृतर्पणित ध्वनिं तच्च आनुकूलम व्यक्ति बुद्धि ही पश्यति विवेकशकत्वम्। कह रहा है कि देखिए कि हे किशोरी जी, जो श्री ठाकुर जी है तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर प्रेम करते हैं, तथा प्रणय वशत हो, प्रेम करने के हेतु इत्यादि ना, यह समस्त कार्य के कारण उन्होंने क्या किया है? तो श्री भगवान जो है श्री कृष्ण सूर्योपासना विषय में भूदेव का रूप धारण किए हैं। और तुम यहाँ अब अवलोकन करो, स्वाद विश्व कथो गुणप्य घरिपो द्रागद्य संचक्र में जो श्री ठाकुर जी है वो अब देखो उन्होंने अपना रूप धारण किया,
और कहने लगी देखिए, ये तुम देखो, अवलोकन करो, बुद्धि पश्यति, जो बुद्धि के द्वारा कुछ किया जाता है तो उसके क्या कहते हैं, विवेक। और दृष्टि ही समुद्गारिणी, कि दुख को भी जो सहन करता है उसको क्षमाशील कहा जाता है। तब वे क्षमा, क्लेश को सहन करने वाला, समुद्गारिणी क्लेश सहनत्तम, और स्वाभाविक चांचल्य त्यागो एवं अत्र क्लेश। अब यहाँ पे क्लेश जो है दृष्टि समुद्गारित, जो देखा उन्होंने दृष्टि, और दृष्टि से, दृष्टि क्या है तो स्वाभाविक चंचल होता है, और चंचल दृष्टि से बारंबार देखेंगे तो बारंबार देखने पर क्या होता है कि अगर कोई किसी दूसरी के आंखें में देख रहा है तो आंख देख करके बहुत कुछ पता लग जाता है। अब देखो, इनकी जो दृष्टि है, इन्होंने धारण तो किया हुआ है, पर इनकी दृष्टि में जो झलक रहा है, मानो है कि क्षमा मांग रहा है, क्लेश को सहन कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्लेश अर्थात क्लेश सहिष्णु है, अर्थात आपने चक्षु की जो चंचलता है श्री ठाकुर जी का, उस चंचलता को उन्होंने त्याग किया है, उसको क्लेश कहा गया, अर्थात इसीलिए उनको कहा रहा है कि क्लेश सहिष्णु। रागो इति विनयित्यम मूर्तिश्च। अब यहाँ पे जो राग शब्द का अर्थ कहा गया है, यहाँ पे राग शब्द का अर्थ है कि आ, श्री ठाकुर जी जो है वो कैसे हैं, तो बोल रहे हैं विनोयित्वम, वो विनोई है, और वे विनयी है, इसलिए वह जो है राग युक्त है। आप कह रहे हैं धीरेति सम प्रकृतिकत्वम, जो धीर कहा गया है, धीर का अर्थ ये है कि वे समा रूप से यह करता है, अर्थात जो है सम प्रकृति में, अर्थात जिनमें समता है, विद्वान, बिना मूर्ति है। अब जो है अत्र यहाँ तस्य आत्मरामो शिखामणित्यम ब्रज प्रेया यन्निहितमस्ति तदेवेत्र प्रतीति शब्देन वाच्यम। अत्र सादेवस्य कथम गुणयति तेनागो रिपुमयदा ब्राह्मण को दृश्यते ततश्चपमायम सत्यम सांगरिसार रसयोरंगा विभावो न विरुद्धते। कह रहा है कि देखिए, तो देखिए कि इनके क्या आश्चर्य की विषय है कि यह जो भूरू धारण ठाकुर जी ने किया, क्या आश्चर्य है। देखिए इनकी देह में किस प्रकार से ब्राह्मण गुण संचारित हुआ, क्योंकि ये तो गोप है, तो गोप के शरीर में इनके अंदर ब्राह्मण की गुण किस प्रकार से संचारित हो गया। यहाँ बुद्धि कैसे विवेक और कौशलवती बन गया, दृष्टि भी जैन लग रहा है कि इनकी दृष्टि जो है समझ रचना कर रहे हैं और समागुण को ही उद्गिरण कर रहे हैं, और वाक्य भी विनयान्वित है, और ऐसे मूर्ति मानो वे समस्त धैर्य गुणों का ही आश्रय स्वरूप है। तो यहाँ जो लक्षण यहाँ पे दिखाई देता है, इसके द्वारा यहाँ प्रतीत होता है कि जो धीर शांतानुकूल हो, अगर श्री ठाकुर जी कभी धीर शांतानुकूल होता है तब इनको ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप कह रहे हैं धीरोद्धतानुकूल यथा। अब धीरोद्धतानुकूल की बात कर रहे हैं कि सत्यम में परिहृत्य तावको सखिम प्रेमावदातं मनो नन्यास्मिन् प्रमादजने शममपि स्वप्ने
यद्यपि संकल्पते सारग्रहीणि गौरी सदगुण गुरौ मुक्तव्यालिकुद्यमे मुद्रां किन्मयि व्यानक्षि ललिते गुणाव्यसूयामयीम्। अब कह रहे हैं कि धीरोद्धति तल्लक्षणम, धीरोद्धत का जो लक्षण क्या है, मात्सर्यवान अहंकारी मायावी रोषणालश्च कि विकथनश्च विध्वंति रोषणत्वश्च धीरोद्धति उदाहरिति इति। और देखिए, यो व्यक्ति मात्सर्य युक्त हो, अहंकारी हो, मायावी हो, रोष परवश हो, चंचल हो, आत्मश्लाघी हो, और वैसे व्यक्ति को पंडित लोग क्या कहते हैं? धीरोद्धत। उनको धीरोद्धत कहा जाता है। ठीक है। अब क्या रहा है, जो धीर धातु अनुकूल जो हो उसकी बात कह रहे हैं। देखिए, धीरोद्धत जो नायक है वो कैसा है, उनका बारे में उन्होंने पहले कह दिया। अब कह रहे हैं, देखिए, श्री ठाकुर जी ललिता जी से कहा कि हे ललिते, सत्यम परिहित तावक सखिम प्रेम बदताम मनो। श्री ठाकुर जी ललिता जी से कहने लगे कि हे ललिते, मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूं कि मेरा प्रेम द्वारा निर्मल हुआ मन तुम्हारी सखी को परित्याग कर सपने में भी एक क्षण के लिए दूसरी दूसरी रमणीय की ओर नहीं जाता। हे गौरी, मैं तो सारग्रह तथा सद्गुण का गुरु हूँ, मुझमें बिंदु मात्र भी अपराध नहीं। फिर तुम मेरे प्रति गहरा दोष आरोपण करने वाली मुद्रा या आकृति क्यों धारण कर रही हो? श्री ठाकुर जी ये कहने लगी ललिता से, सत्यम परिहृत्य, है सखी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ भाई। नान्य अस्मिन प्रमोद जने शमोपि स्वप्ने भी। देखो, मैं तो इतना निर्मल हूँ, मैं सपने में भी किसी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, और श्रीमती राधा रानी की सिवा तो मेरे हृदय में कोई है ही नहीं, और उनकी परित्याग तो मेरे द्वारा में संभव ही नहीं है मेरे द्वारा, क्योंकि मैं क्षण काल में भी अगर सपन भी देखता हूँ तो सपनों में भी मैं दूसरे किसी के प्रति मेरा मन जाता नहीं है। और मैं तो समस्त सार ग्राही हूँ और सदगुण का भी गुरु, और मैं उनके प्रति कभी भी अप्रिय आचरण नहीं करता हूँ। इसलिए तुम यहाँ पर जो है मेरे ऊपर कभी भी कोई गहरा दोष आरोप मत लगाओ, क्योंकि मैं जो हूँ पवित्र हूँ। तो क्या है तात्पर्य कि एक दिन अनन्य रमनी अर्थात चंद्रावली के वशवर्ती अनुरोध के बस रात में उनके पास आए और उनके पास रहा, और श्रीमती किशोरी जी हो प्रतीक्षा करती रही और मानिनी हो उठी। अब प्रातःकाल में धीरोद्धत अनुकूल नायक भाव का अवलंबन करके श्री राधा जी को मनाने के लिए वे श्री ठाकुर जी निकुंज में पधारे आए हैं। अब जैसे आए, किंतु सीधे श्रीमती राधा जी की पास में जाने का उनका साहस नहीं हुआ, और जब साहस नहीं हुआ इसलिए पहले श्रीमती किशोरी जी की जो प्रधान सखी है, और प्रधाना सखी कौन है?
तो प्रधाना सखी जो ललिता जी है, उनको पास आकर ये समस्त वचन बोलने लगी, ताकि ललिता जी को थोड़ा सा कॉन्वेंस में कर ले और फिर श्रीमती किशोरी जी के साथ ये मिलने के लिए जा सके। तो इस प्रकार से दिखा रहा है कि जिस श्लोक में मात्सर्य को छोड़ करके धीरोदत्त अनुकूल नायक के सब गुण प्रदर्शित होते हुए हैं, और इन्होंने कहा कि मैं निर्मल हूँ, मेरा निर्मल है, सदगुरु का ये है वो है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनका जो अहंकारत्व है, जैसे व्यक्ति कहता है ना कभी कि हाँ मैं तो भाई ये हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं है, तो ये व्यक्ति जो कहता है तो उसको अहंकारी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कुछ कहना, वो अहंकारी कह रहा है उनका। तो वो माधुर्य दत्त अनुकूल की नायक की जो वो नायक है भाई अधीर उद्दत, तो उनकी जो नायक की जो स्वभाव होनी चाहिए वो तो होगा ही। तो मात्सर्य होना, अथवा जो आप कहें जिसको क्या कहा जाए कि हाँ अहंकार आदि जो है वो भी उनमें हो सकता है। तो ये केवल मात्र नायक की स्वभाव वर्णन हो रहा है तभी होता है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का ऐसा दोष है, दोष नहीं, गुण ही है ये सब। तो ये कह रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैं निर्मल हूँ, मैं सार को लेता हूँ, तो इस शब्द से प्रतीत होता है कि जो श्री ठाकुर जी में जो अहंकारता है, वह अहंकारित इसमें सूचित होता है। और वो कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं कि मैं निरुपाध हूँ, निरुपाध इत्यादि वचन से क्या करे, वो असत्य बोल रहे हैं। भाई उन्होंने तो दूसरे चंद्रवाली के साथ पहले रह करके आई, तो इसमें क्या सूचित होता है कि वो छल है, छलिया है, माया के द्वारा सूचित हो रहा है। और फिर है कहते हैं गौरी मेरे प्रति दोषारोप ना करो। तो इसके द्वारा क्या होता है, इस सारे वचन चतुर से क्या होता है, इनकी चंचलता और वही प्रकाश इसमें हो जाता है। तो इसलिए जो श्री ठाकुर जी का जो यह स्वभाव है अति विलक्षण है, कि वह श्री ठाकुर जी में इस प्रकार की भावना है और इस प्रकार की स्वभाव हो सकता है कि वो रात्रि काल में कुछ दूसरा नायक का भाव रहे, और अभी तुरंत दूसरे क्षण में ही उनका भाव फिर दोबारा बदल के जाए करके दूसरी प्रकार की भावना उनको हो जाए, ये कह रहा है। बाकी फिर कहने लगी जो दक्षिणा अथ दक्षिणा। अब ये कह रहा है कि जो दक्षिणा की लक्षण कह रहे हैं, ये दक्षिणा किसे कहते हैं। दक्षिणा अब कह रहे हैं यो गौरवम भयम प्रेम दाक्षिण्यम पूर्वयोषिति नामुंचत्यान्न चित्तेऽपि गेवसौ खलु दक्षिणः। कह रहा है कि यो गौरवम भय प्रेम दाक्षिण्यम पूर्वयोषिति, जो व्यक्ति पहले एक स्त्री में आसक्त हो करके कदाचित अगर अन्य कोई यशित के प्रति अनुरागी होता है, परंतु पूर्व प्रणयनीर की गौरव भय एवं दाक्षिणात्य आदि को परित्याग नहीं करता हो, तो रसज्ञ पंडित उनको क्या कहते हैं, दक्षिण। उसको जो नाम दिया गया वो दक्षिण है। तो ठाकुर जी में भी यह सवाल, तो लक्षण दे रहा है और उदाहरण भी दे रहा है कैसे वो दक्षिण है। तो दक्षिण देने के लिए भी कह रहे हैं तथ्यम चंद्रावली कथयसि प्रेक्षातेन व्यालिकम् स्वप्नो स्वप्नेऽप्यस्य त्वयि मधुविधौ प्रेम शुद्ध्यन्तरस्य श्रुत्वा ज्वल्पं पिशून मनसां तद्विरुद्धं सखीनां युक्तं युक्तः कर्तुं सखे सविनये नात्र विश्रम्भभंगः। कह रहा है कि अब उदाहरण भी दे रहे हैं, किस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं। नांदी मुखी कहने लगी हे चंद्रावली, कह रहे कि हे चंद्रावली। तो ये उदाहरण कहाँ के, श्री गार्गी, गार्गी ने चंद्रावली जी से कहा कि हे चंद्रावली, तुम ठीक ही कह रही हो।
किंतु तुम्हारे प्रति श्री कृष्ण को सपनों में भी कोई अप्रिय कार्य अपराध नहीं देख पाया, क्योंकि तुम्हारे प्रेम से उनका मन जो है निर्मल हो चुका है। इसीलिए दुष्ट बुद्धि सखियों के मुख से विरुद्ध बात सुन करके सुविनीत श्री कृष्ण के साथ प्रीति भंग मत करना। अब यह कहने लगी गार्गी ने चंद्रावली जी से, यानी चंद्रावली के प्रति श्री ठाकुर जी तो है नहीं आ सकती, और श्रीमती किशोरी जी के साथ ही विराजमान है श्री ठाकुर जी नित्य निरंतर। ये तो भक्तों को आनंद देने के लिए वह ठाकुर जी लीला करते हैं, और उस लीला जो प्रकाष्ठा है वो हम देख पाते हैं। जो कई भक्त होता है वो लीला को जान पाते हैं, लीला को आनंद ले सकता है। और ये कहने लगी कि देखिए कि आपके प्रति भले ही आप उनका मन नहीं है, फिर भी मुझे नहीं लगता है वो आपको छोड़े। आपके प्रति उनका जो प्रेम है उससे उनका मन निर्मल हो चुका है, मुझे नहीं लगता वो किसी दूसरे के ऊपर उनका मन आ सकता है। मतलब किसी एक बार क्या हुआ कि किसी सखी ने आकर के चंद्रावली जी से कहा कि जो आपकी जो श्री कृष्ण है ना, उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ कार्य किया है जो आप उन मतलब चंद्रावली की जो प्रिय नहीं था उसी कोई कार्य किया होगा, वो आके बता दी। तो चंद्रावली जी भी बड़ी रुठ गई, फिर मान हो गई, और उनको प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने गार्गी को उनके पास भेजा। और गार्गी ने आकर पहले चंद्रावली से कृष्ण के द्वारा अप्रिय कार्य को सुना और हाँ में हाँ मिलाते गई। अब फिर सहानुभूति, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, पहला आप उसकी बात को सुनते हैं तो पहला हाँ में हाँ मिलाते जाइए कि हाँ 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 आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हाँ आपकी बात एकदम ठीक है। ऐसे कहोगे तो वो भी थोड़ा प्रभावित, हाँ व्यक्ति मेरे को समझ रहा है। तो व्यक्ति को लगता है कि वो मेरी बात को समझी और समझ रही है, तो उसमें क्या होता है, फिर व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो जाता है और सोचता है कि हाँ भाई तो फिर इनसे बात किया जाए। तो वो उन्होंने हाँ में हाँ मिलाते कि फिर बाद में इन्होंने कहने लगा कि देखिए कि ऐसा है कि कृष्णा आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपकी जो प्रेम है निर्मल है, और उनके आपकी निर्मल प्रेम से वो भी निर्मल हो चुकी है। तो आप ऐसी चिंता भावनाओं ना मत लीजिए, क्योंकि ये तो आपको प्रेम करती हैं करते हैं, और बाकी किसी की बात को मत सुनिए, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कहने आएंगे जिससे कि आपको दुख होगा, तो वो कहने की जरूरत नहीं है। और ऐसे झूठी मूठी बात को आप सुन करके श्री ठाकुर जी के ऊपर मत आरोप लगाइए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहने लगी, तो इससे क्या हुई कि ये इस प्रकार से कहने लगी, तो ये जो दक्षिण सूचित है कि और श्री ठाकुर जी का प्रेम और जो व्यवहार है वो अभी भी चंद्रावली से गए नहीं है, परंतु जो प्रेम जो है यहाँ पे जो प्रेम जो दिखाई पड़ रहा है वह दक्षिणत्व को ही, दक्षिण्य जो होता है दक्षिण्य को ही सूचित कर रहा है कि श्री ठाकुर जी जो है वो विनय और गौरव और निरपराधता भी यहाँ यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि भी श्री ठाकुर जी आपने आपको पवित्र दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो किसी के पास नहीं गया। तो यह भी है, इस प्रकार से यह श्री ठाकुर जी को कह रहे हैं। अब वो दक्षिण का और भी लक्षण कहाँ है ना, कि यदवा, अगर कोई कहता है, यदवा मतलब कोई दूसरा कोई कहता है कि नायिका स्वाप्याने कासु तुल्यो दक्षिणो उच्यते, कि अनेक नायिकाओं में जिनका तुल्य भाव है ऐसे पुरुष को भी दक्षिण कहा जाता है। तो कहाँ ये प्रमाण कहा है, तो आचार्यपाद ने दस रूपों ग्रंथ उठाया और कहने लगे दस रूपों का नामक अलंकार ग्रंथ में भी इस प्रकार के संज्ञाएं विद्यमान है। तो क्या है वो, और कह रहे हैं स्नाता तिष्ठति कुंतले स्वरसुता वारो अंगराज ससुर दोते रात्रि प्रियम जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च।
इत्यान्तो पुरसुन्दरी प्रतिमया विज्ञाय विज्ञापिते देवेना प्रतिपत्ति मूढ़ मनसा देत्रा स्थितम नाडिकः। अब ये कहने लगी है, जो उदाहरण दे रही कि इस विषय में दशारूप रूप ग्रंथ में जो कहा गया है कि द्वारका के अंतपुर में रहने वाले एक सखी ने अपने सखी से कहा, मैंने द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने जाकर कहा है कि हे द्वारकानाथ, कुंतल राज की पुत्री ऋतु स्नान करके आज रात्रि को आपके आगमन की प्रतीक्षा में है और धर्म शास्त्र के अनुसार आपका मिलन उनसे आवश्यक है। और अंगराज की बहन को की भी आज आपसे मिलन की बारी है। दूध कीड़ा में कमल ने भी आज रात आपके साथ विहार करने के लिए जिद रखी है। उधर रुक्मिणी देवी को भी आपको आज प्रसन्न करना होगा। हे सखी, इस प्रकार अंतपुर की सुंदरियों की वार्ता जानने पर श्री कृष्ण उसे सुनकर 3-4 घड़ी तक मुग्ध मन होकर रहे और आया। तात्पर्य है कि श्री ठाकुर जी यहाँ जो महर्षि है ना, जो यहाँ पे जितने भी द्वारिका में जो भी सखी, जितने भी उनका 16,108 पत्नी थी, वे सभी क्या है, इन सभी के प्रति श्री ठाकुर जी का जो भाव है वो समान है। तत् सबके प्रति श्री ठाकुर जी समान रूप से है। तो इसलिए समभाव होने के कारण यहाँ जो उदाहरण दिए कि एक ही समय में, एक ही रात्रि काल में ही 3-4 पत्नियां जो है विभिन्न विभिन्न कार्य में उनकी अपेक्षारत है। अब जब सखियों ने आकर के उनको कही कि ऐसा अपेक्षारत है, तो श्री ठाकुर जी की भी सोचना पड़ेगा, तो भाई सबके पास तो हमको जाना पड़ेगा फिर, तो इसलिए सबके पास जाना पड़ेगा। इसी प्रसंग में ही यहाँ पे श्री ठाकुर जी ने मुग्ध होकर के जो मन ही मन सोचने लगे और किंग कर्तव्य विमुक्त तो उन्होंने हुए नहीं, अपितु वह खुद ही सोचने लगे कि हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो लीला है, वहां पे श्री ठाकुर जी की जो स्वभाव है द्वारिका में, वह स्वभाव अभी वर्तमान जो दिखाई पड़ा वह दक्षिण नायक का ही स्वभाव है। अब यथावा बोला, फिर भी और दूसरी भी लक्षण कह रहे हैं। पद्माद्रिगभंगिरंगम कलयति कमला जृंभेति सांगभंगम तारा दुर्मूलमल्पम प्रथयति कुरुते कर्णकंडुम सुकेशश्री शैव्यानिव्यं विश्वते करमिति जुगपन् माधवो प्रेयोषिभिः भावे नाहूयमान बहुशिखोर्मनः वैश्य वैकुंठयो मस्ते। अब कहने लगी कुंदलता, कहने लगी नंदी मुखी, देखो वो देखो, वो देखो, देखो श्री कृष्ण गृह आगमन कर रहे हैं और वो देख करके पद्मा जो है दृग्भंगी कर रही है, कमला अंग भंग पूर्वक जिम्भ्रन करने लगी। वे लोग सभी बाहुमूल को विस्तार करके खड़ी होकर के रही। शुकेशिर कर्ण जो है कंडुयम वृद्धि हो गया। शैवा निवि में हस्तार्पण करके रहने लगी। इस प्रकार से प्रेयसी गण समूह
स्व स्व भाव को व्यक्त करके श्री ठाकुर जी को एक ही साथ में आह्वान करने लगे और एक ही काल में उसका समाधान विवेचना को देख करके श्री माधव की जो चित्त है वो चंचल और कुंठित होने लगी कि मैं इन सबको एक ही साथ में कैसे सुख प्रदान कर सकता हूँ। तो यह जो यहाँ पे जो भाव की उद्गम होता है वहां पे दक्षिण नायक अर्थात एक ही समय में सबके ऊपर भाव तो रखते हैं और एक ही समय में भाग रखने के कारण इस प्रकार से वह भाव विद्यमान रहेगा, इससे वहां जो है चिंतित हो जाता है। तो इसी अर्थ में यहाँ पर यह कहने लगे। अब जो प्रकरण है छठ के ऊपर चलेंगे कि छठ किसको कहते हैं। छठ जो नायक का स्वभाव होता है छठ बोले प्रियम व्यक्ति पुरन्यात्र विप्रियम कुरुते भृशम निगूढ़म अपरांच सटोयम कथिता बुधई। कहते हैं कि प्रियम व्यक्ति पुरन्यात्रो विप्रियम कुरुते भृशम निगूढ़म अपरांचो सटोयम कथितो बुधई। कि कहते हैं यो व्यक्ति सन्मुख में प्रियम अर्थात जो व्यक्ति सन्मुख में क्या होता है, सन्मुख में तो प्रिय भाषी होते हैं परंतु पर पूर्व अन्यत्र, परंतु पीछे पीछे क्या होता है ना, पीछे पीछे जो है ये परोक्ष रूप में अतिशय अविप्रिय करके रहते एवं गुरुतर अपराध में भी अपराधी होते। और पंडितगण उसको कहते हैं कि शठ, इसको कहते हैं शठ कि ये व्यक्ति जो होता है शठ व्यक्ति है। तो शठ की व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब जो नायक नायिका के सामने तो मीठा बोलती हैं परंतु पीछे पीछे अत्यंत अप्रिय व्यवहार करता है और गहरा अपराध भी करता है। और पंडित जन उसे कहते हैं कि ये जो नायक होता है वो शठ होता है। तो ऐसे शठ जो व्यक्ति होता है तो शठ को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी को बोले कि ये भाई शठ भी है। शठ मतलब क्या है कि वो कभी कभी ऐसा करता है कि शठता पूर्ण कार्य हो जाता है। तो यह गुण है, यह भी दोष नहीं है। तो कहने लगे कि किस प्रकार से कि सपने व्यलीकम वनमालिनोक्तम पालितुपाकर्ण विवर्ण वक्त्रा श्यामा विनेशस्य मधुं त्रिजामाम सहस्रजामामिव साव्यनैषे। अब कहने लगे कि श्यामा श्यामा की कोई भी एक सखी श्यामा विनिशस्य मधुम त्रिजमाम जो है कि बसंत काल के उदाहरण क्या है कि श्यामा का एक सखी ने नंदीमुखी से जाकर के कहने लगी कि हे नंदीमुखी, स्वप्न अवस्था में श्री कृष्ण के मुख से पाली नाम सुनते ही श्यामा का मुख विवर्ण हो उठा एवं मधुरात्रि उसके लिए सहस्त्र जाम होकर के भी थी। है ना, यहाँ पे जो कह रहा है क्या कि जो श्यामा है अर्थात श्रीमती राधा रानी की बात कर रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है अर्थात बसंत काल के कोई एक रात्रि में श्री श्यामा की गोद में सिर को रख करके श्री ठाकुर जी शयन कर रहे थे और स्वप्न देख रहे थे पाली का। उस स्वप्न में उनके मुख से पाली नाम उच्चारण हो गया। अब पाली का नाम सुनते ही श्यामा अर्थात श्रीमती किशोर जी की मुंह जो है पीला पड़ गया। ये जानकर कि सो तो रहे हैं मेरे साथ और ध्यान इनका पाली की ओर, मतलब प्रेम अभी वर्तमान में उसके प्रति है। इतना सोचते ही वह एक रात मानो हजार रातों के समान
उसे व्यतीत हुई। इस बात को उसको उसकी सखी ने नांदीमुखी को सुनाया। सो रहे हैं एक प्रेयसी के पास और सपना देख रहा है दूसरे प्रेयसी का। इनकी इससे क्या होता है, इनका अप्रियकारिता भी सूचित हो रहा है, अर्थात इसके सपन अवस्था में भी जो श्री काव्य सोच रहा है, तो इससे अप्रियकारिता सोच होता है, उसे लगता है कि वे शठ है। और आगे भी और एक कह रहे हैं कि तल्पितेनो तपनीय कांतिना कृष्णो कुंजो कुहरेद्यवाससा अभ्युधायी तब निर्व्यालिकता मुंच सामो पटली पटिष्ठातम। वो कह रहे हैं कि जो हमने पूर्व में कहा, जो अभी अभी जो श्लोक हमने उदाहरण के तौर पर दिए, उसी में कह रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष उदाहरण भी दे रहे हैं कि चंद्रावली की सखी पद्मा ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आज कुंज के भीतर सैया रूप में बिछी हुई पीतंबर को ही तो आपके साथ निरपराध की कथा बता रहे हैं। कहते कुछ हो करते कुछ हो, यह विपरीत जो आपकी लक्षण युक्त अपराध उसका प्रमाण आज दे रहे हैं। तो कुछ कहते हो कुछ और कुछ करते हो एक। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी को वो कहने लगे। तो हमारे पास समय नहीं आज ज्यादा और नहीं कहेंगे, तो यहाँ तक जो है श्री ठाकुर जी के सत्य जो है गुण का भी यहाँ पे वर्णना हुई। तो आगे हम लोग छठ के बाद में जो प्रकरण है नायक प्रकरण, उसको करेंगे आस्वादन, उसके बाद फिर आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, कोई शंका? नहीं। ठीक है, जय हो, धनु प्रणाम। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे, दंडवत। ठीक है।